News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। उसने धोखे से हमारे बर्फिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसकी साजिश थी जन्नत में जंग छेड़ने की। वो हिंदुस्तान को दहलाना चाहता था, पर उसके सारे मंसूबे बेकार हो गए। उसके तमाम साजो सामान बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने ऐसा पलटवार किया कि हिमालय के मस्तक पर कदम रखने वाले नापाक दुश्मन मटियामेट हो गए। न्यूज 24 आज आपको दिखाने जा रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बाना पोस्ट। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में पस्त हुआ पाकिस्तान। आप देख सकते हैं ये चीता हेलीकॉप्टर जो है इस समय एयर सप्लाई लेकर सियाचिन ग्लेशियर की तरफ रवाना हो गए हैं और वहां पे एयर सप्लाई ड्रॉप करेंगे। इनके लिए चैलेंज जो होता है करीब 6000 टन का सप्लाई इनको पहुंचानी होती है सियाचिन ग्लेशियर पर जगह जगह पर। हिंदुस्तान के हौसले और हिम्मत से दहल उठा बर्फिस्तान। ये बोफोर्स गन वही हथियार है जो कारगिल में कारगर साबित हुआ था और अब सियाचिन में भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर तैनात है। ये बोफोर्स गन केवल 2 मिनट में ही फायर करने के लिए तैयार होती है। सियाचिन के सबसे बड़े संग्राम में जय जय हिंदुस्तान। सियाचिन बेस कैंप में 12,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान को छूता ये तिरंगा जब जब इसी तरह से लहराता होगा तो उन शहीदों की आत्मा को शांति मिलती होगी जिन्होंने इस तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव कवरेज ऑपरेशन बाना पोस्ट। जहां मौसम क्रूर है, जहां जिंदगी हर समय दांव पर लगी रहती है, जहां ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही लेने के लिए सांस, जहां आम इंसान के रहने की सीमाएं खत्म हो जाती है, वो जगह है सियाचिन। और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय सेना के ये जवान मौत को मात देकर सरहद की रक्षा करते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक बर्फिस्तान है, जहां मिनट मिनट मौत दस्तक देती है, पल पल जिंदगी जंग लड़ती है। ये वही जगह है जहां आज से करीब 30 साल पहले हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सैनिक चुनौती को मटियामेट कर दिया था। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां हवा भी पनाह मांगती है, वहां कदम कदम पर खतरे का सामना करते हुए इंडियन आर्मी ने पाक सेना की मिट्टी पलीद कर दी थी। 80 के दशक में पाकिस्तान ने सियाचिन के इन ग्लेशियरों पर कब्जा करने की साजिश रची थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते, उससे पहले ही भारतीय सेना को इसकी भनक लग गई और भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसके चलते साल 1984 में भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर पर काबिज हो गई। न्यूज 24 आज आपको दिखा रहा है सियाचिन के उन्हीं सूरमाओं की कहानी जिनकी ताकत और हिम्मत ने दुश्मन को दहलाते हुए हिमालय के मस्तक पर हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान का विजय तिलक कर दिया। लद्दाख से करीब 220 किलोमीटर सफर करने के बाद हम पहुंचे हैं सियाचिन के बेस कैंप, जो आखिरी मोटरेबल रास्ता है जहां तक गाड़ी जाती है। और उसके बाद भारतीय सेना को यहां सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के लिए आगे की चढ़ाई करनी होती है बर्फीली पहाड़ियों और पथरीली पहाड़ियों के ऊपर। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर भी हमारे जवान कैसे करते हैं देश की हिफाजत और
तमाम खतरों से जूझते हुए कैसे करते हैं शत्रु का सर्वनाश। सियाचिन बेस कैंप में खराब मौसम के चलते वहां कुछ जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इवैक्यूएट करके अब यहां सियाचिन बेस कैंप लाया गया है। ये जो एयरफोर्स, ये जो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, पायलट्स को अपनी जान दांव पर लगाकर खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं ताकि वो जो घायल है उसको जल्द से जल्द बेस तक पहुंचाए। आज हम आपको बताएंगे कि सियाचिन को क्यों कहते हैं मौत का बर्फिस्तान, जहां डटे रहने के लिए जवानों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी करनी पड़ती है दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां अगले पल का कोई भरोसा न हो, मौसम और दुश्मनों का इन जवानों को मुकाबला करना होता है, और उस कठिन परिस्थिति में ये ट्रेनिंग जो है वही जवानों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है हर तरह की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे सियाचिन का वो सच जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आसमान से बरसती आफत के बीच न्यूज 24 की टीम पहुंची है हिमालय की उस चोटी पर, जहां 24 घंटे संगीनों के साए में गुजरती है जवानों की जिंदगी। सियाचिन में यहाँ बर्फबारी, इन बर्फीली पहाड़ियों में पारा 0 से नीचे 50 डिग्री तक भी चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद कैसे भारतीय सेना के जवान इन बर्फीली पहाड़ियों और पथरीली पहाड़ियों पर दिन रात पहरा देकर इस देश की रक्षा करते हैं। इतने मुश्किल मौसम का सामना करते हुए इतने दुर्गम पहाड़ पर कैसे पहुंची न्यूज 24 की टीम? पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास हिंदुस्तान के आखिरी सैनिक पोस्ट पर पहुंचकर हमने क्या देखा, सब बताएंगे आपको। पर सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या है ऑपरेशन बाना पोस्ट और इसका पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकस्त से क्या कनेक्शन है। आसिफ सुहाग, सियाचिन, न्यूज 24। ऑपरेशन बाना पोस्ट क्या है और इसने पाकिस्तान को कैसे दहला दिया, आज हम आपको इसकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। करीब 30 साल पुरानी इस ऐतिहासिक कामयाबी को करीब से महसूस करने के लिए न्यूज 24 की टीम 22,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन में उस जगह पहुंची जहां से पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर शुरू होता है। रास्ते में हमारी टीम को किन किन मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह भी आपको बताएंगे। पर पहले सुनिए ऑपरेशन बाना पोस्ट की यह वीर गाथा। जम्मू कश्मीर के उत्तर में ये सियाचिन की वो बर्फीली पहाड़ियां हैं जो न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिहाज से बल्कि दुश्मन से रणनीतिक मुकाबले के लिए भी बेहद अहम हैं। यहाँ एक तरफ चीन है तो दूसरी ओर पाकिस्तान, और बीच में सीना ताने खड़े हैं सियाचिन के ये ग्लेशियर्स जो सदियों से हिंदुस्तानी सरहद की निगरानी कर रहे हैं। पोलर रीजन के बाद सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरा ग्लेशियर माना जाता है, और यहाँ इस जगह जहां मैं मौजूद हूं, जहां इस ग्लेशियर की शुरुआत होती है, यहाँ एक तरफ अगर आप देखें तो जो पहाड़ी आपको दिखाई देती है इसे साल्तोरो रिज कहा जाता है, और जो सियाचिन के सारे पोस्ट्स है भारतीय सेना के वो इसी साल्तोरो रिज पर मौजूद है। और इस साल्तोरो रिज की दूसरी तरफ अब मैं कहूंगा मेरा कैमरामैन आपको जो पहाड़ी दिखाएगा, इसे जो है काराकोरम की पहाड़ियां कहा जाता है, और यही जो पूरा इलाका है ये सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है। और यहाँ सियाचिन बेस कैंप से जो भारतीय सेना के जवान इस सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई शुरू करते हैं, करीब 12 दिन लग जाते हैं सबसे ऊंची बाना पोस्ट पर पहुंचने के लिए जवानों को। और ये साल्तोरो रिज जो है इसके बाद का जो इलाका शुरू हो जाता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है। काराकोरम की इन निर्जन और दुर्गम पहाड़ियों पर इंसान तो क्या परिंदों का भी निशान नहीं मिलता। पूरी तरह बर्फ से ढके इस पूरे इलाके में 80 के दशक से पहले तक कोई सैनिक हलचल भी नहीं थी, लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान ने
ऐसी हिमाकत की जिसके बाद यहां हिंदुस्तान को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। हिंदुस्तान के लिए सियाचिन के बर्फिस्तान पर तिरंगे की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया का ये दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर पाकिस्तान के कब्जे में आ सकता था और भारत की सरहद पर चालाक चीन का खतरा भी बढ़ सकता था। शुरुआत पाकिस्तान ने की, जिसे अंजाम तक पहुंचाया हिंदुस्तान के शूरवीर सैनिकों ने। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की नापाक सेना को ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 1987 यही वो साल था जब एक दिन अचानक पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस आए। पाक आर्मी ने देखते ही देखते करीब 6300 मीटर ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में अपनी चौकी खड़ी कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी इस पोस्ट का नाम रखा कायद चौकी। ये नाम पाकिस्तान के फाउंडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया था। मकसद साफ था, सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर पाकिस्तान का परचम लहराना। एक जो पोस्ट थी, जो सबसे ऊपर पोस्ट थी, जिसे पाकिस्तान में कायदे आजम पोस्ट कहा जाता था, वो पाकिस्तान के पास मौजूद थी। लेकिन साल 1987 में भारतीय सेना ने यहां पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के दौरान ये पोस्ट वापस भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ली और इसका नाम पड़ा बाना पोस्ट। पाकिस्तान के इस नाजायज कब्जे को खत्म करने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत का ऐलान तो कर दिया, पर बर्फिस्तान की चोटी पर मौजूद दुश्मनों से पार पाना आसान नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक ऐसी चौकी में थे जो बर्फ की दीवारों से बनाई गई थी। ये दीवारें करीब 450 मीटर ऊंची थी। ऐसे वक्त में नायब सूबेदार बाना सिंह ने इस चुनौती को पूरा करने का बीड़ा उठाया। सीनियर्स की अनुमति लेकर नायब सूबेदार बाना सिंह ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुश्मन के किले पर हमला कर दिया। रात के वक्त में जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ तब तापमान -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका था। 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी। बता दें कि सियाचिन के इस हिस्से में सालों भर तापमान माइनस में ही रहता है, जिसे बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल चुनौती है। यहाँ पे वेदर हर घंटे हर मिनट में चेंज हो जाता है और ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर्स आर सो लो, मतलब -30 तक टेम्परेचर्स नीचे हो जाते हैं। इस कम टेम्परेचर्स और चेंजिंग वेदर में हमें अपना मिशन कंप्लीट करना और सेफली लैंड करके कैजुअलिटी को वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 30 साल पहले भी मौसम इतना ही खतरनाक था। सर्दी इतनी भयंकर थी कि बंदूकें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। बावजूद इसके अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाना सिंह और उनके साथी दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़ते गए। जैसे तैसे बाना सिंह अपने दस्ते के साथ ऊपर पहुंचने में कामयाब हुए। बाना सिंह ने दुश्मनों को आमने सामने की लड़ाई में उलझाए रखा और बाकी सैनिकों ने चौकी में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को दबोच लिया। उस चौकी पर पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG के कमांडो तैनात थे, पर बाना सिंह के बेजोड़ हमले ने उन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया। बाकी दुश्मन जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए और कुछ ही देर में मोर्चा फतेह करते हुए हिंदुस्तान के जांबाज सैनिकों ने वहां तिरंगा लहरा दिया। सियाचिन बेस कैंप में बना ये वॉर मेमोरियल उन शहीदों की याद में और उनका सम्मान करने के लिए बनाया गया है जो दुनिया के सबसे ऊंचे रणभूमि में देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। और यहाँ सियाचिन बेस कैंप में हर दिन उन 1020 जवानों और अफसरों को नमन किया जाता है, उन्हें याद कर सम्मान दिया जाता है जिन्होंने इस बेस कैंप के साथ साथ सियाचिन के पूरे इलाके में मौसम और दुश्मनों का मुकाबला करते हुए शहादत प्राप्त की है। इस जंग में बाना सिंह और उनके साथियों ने जिस दिलेरी का परिचय दिया उसे देश कभी नहीं भुला सकता। ऑपरेशन मेघदूत की कामयाबी का श्रेय उन्हीं जांबाज जवानों को जाता है। बाना सिंह की वीरता को देखते हुए कायद चौकी का नाम बदलकर बाना पोस्ट रखा गया। बाना सिंह को कैप्टन की मानद उपाधि दी गई और उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।
ऑपरेशन मेघदूत तो पूरा हो गया, कायद चौकी पर हिंदुस्तान का कब्जा हो गया, पर खतरा अभी भी टला नहीं है। उस हार से बौखलाया पाकिस्तान आज भी इस इलाके में घुसपैठ की साजिशें करता है, जिसका सामना करने के लिए हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सालों भर दिन रात यहां तैनात रहते हैं। आसिफ सुहाव, सियाचिन, न्यूज़ 24।